आज का स्वमान के बारे में। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। स्वमान धारण करना कितनी ऊंची बात है। आज बाबा ने उसकी गहराई समझाई है। स्वमान धारण करना जैसे लाइट जला देना। लाइट जलती है, अंधेरा भागता है, क्या मेहनत लगती है। बाबा ने कहा इसमें न टाइम लगता है न मेहनत लगती है। अंधेरा अगर 100 साल पुराना भी हो, पर बत्ती जगाओ कितनी देर में भागेगा। 200 साल 500 साल कितना मर्जी पुराना अंधेरा हो, और लाइट जलाते ही भगाने में क्या मेहनत, क्या टाइम, कुछ भी नहीं लगता। तो बाबा ने कहा स्वमान ऐसे ही है, अभिमान को भगाता है। हम सब के पास 2500 साल पुराना अभिमान है, बहुत कड़ा है। बहुत सारे विकारों को लेकर, बहुत सारे विकर्म कराकर बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। अब 2500 साल पुराने अभिमान से हमने लड़ना हो, उसको भगाना हो, तो 2500 साल लगेंगे क्या। तो बाबा कहते नहीं, अब सेकंड की बाजी है, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन अब सुप्रीम लाइट से है। और सुप्रीम डायरेक्ट लाइन से अगर कनेक्शन जोड़ के स्विच ऑन करो, कौन सा, स्मृति का कनेक्शन कहाँ जोड़ना है, डायरेक्ट सुप्रीम लाइट से, परमात्म लाइट से अगर कनेक्शन जोड़ा है, ठीक डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन जोड़कर स्मृति का स्विच ऑन कर दिया है, स्मृतियाँ स्विच, तो बाबा ने कहा इतनी लाइट आ जाएगी जो खुद तो लाइट में रहोगे, लेकिन औरों के लिए लाइट हाउस बन जाओगे। लाइट में रहना मन अभिमान से मुक्त। लाइट में रहना मतलब सारे विकारों से मुक्त। लाइट में रहना मतलब आत्मिक स्थिति, देह से न्यारापन। जो बाबा ने कहा ना, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करेंगे तो इतनी लाइट आ जाएगी जो खुद तो लाइट में रहेंगे, औरों के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे। उसी के साथ बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत बन जाएंगे। ये सारे शब्द अभिमान के अगेंस्ट हैं। अगर अकाल तख्त नशीन, मैं आत्मा हूँ, अकाल मूरत की फीलिंग में हूँ। अकाल तख्त नशीन यानी सारा ध्यान भ्रिकुटी वाले सितारे पर, और उसमें फीलिंग क्या आएगी, अकाल। अकाल काल से परे, बियॉन्ड टाइम एंड डेथ। काल के 2 मीनिंग होते हैं ना, एक टाइम का प्रभाव पड़ता है, दूसरा मौत आती है। तो आत्मिक स्थिति इन दोनों प्रभावों से हमें मुक्त कर देती है। कलयुग का टाइम घोर पाप का, तमो प्रधानता का टाइम है। ऐसे घोर अंधकार के, तमो प्रधानता के टाइम पर हम घोर सतो प्रधानता जागृत कर रहे हैं। घोर अंधकार में सूर्य उदय कर रहे हैं, घोर अंधकार में। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये जब परमात्म लाइट से डायरेक्ट कनेक्शन करते हो तो ये वाली अकाल स्थिति को प्राप्त करते हो। अकाल तख्त नशीन और अकाल मूरत आत्मा महसूस करते हो।
तो ये वाली महसूसता हमारे सारे पुरुषार्थ का जान और प्राण है। ये अनुभूति अगर मिस करके कोई बाकी फिर जो मर्जी कर ले, दबा के सेवाएं कर ले, सारा धन लगा देवे, तन की सेवाएं भी दबा के कर जाए, पर वो आनंद नहीं आएगा, वो उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, वो कर्मातीत और उच्चतम स्थिति नहीं प्राप्त होगी जो हमारा मूल लक्ष्य है। मूल लक्ष्य के लिए हमें मूल अभ्यास को ठीक से पकड़ना होता है। ये मूल अभ्यास है। इसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा से संगम युग पर बच्चों को अनेकों स्वमान मिले हैं, तो बच्चों को इस पर होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? रोज एक एक स्वमान लो और उस स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान तो रोज मिलता है, क्लास से पहले मिलता है। मिलना और स्वमान में स्थित होना, दोनों में एक गैप होता है। तो पहले तो वो जो स्वमान मिलता है, उस स्वमान को मन और बुद्धि को स्वीकार कराएं। स्वीकार कराना मतलब अपने को कह देना, हाँ ये मैं हूँ। स्वमान तो हमें यही याद दिलाते हैं ना कि तुम कौन हो, कौन सी आत्मा, मैं कौन हूँ। ये पाठ पहले दिन पढ़ते हैं हम ज्ञान में आने पर, मैं आत्मा हूँ। फिर सारी उम्र ज्ञान हमें ये पढ़ाता रहता है, आत्मा तो हो, पर कौन सी आत्मा हो, कौन सी में हमेशा हाइट्स होती है, हमारी ऊंची अवस्थाएं याद कराई जाती हैं। नहीं तो देह अभिमान बार बार ओवर पावर करके हमें दैहिक उपलब्धियां, मान शान, जिसको अभिमान का है, उसमें हमें ले जाती है। विस्मृति हमें देह अभिमान वाली पहचान, मान, अभिमान, उसमें ले जाती है। लड़ाई है ना, अभिमान और स्वमान की लड़ाई है। संगम युग पे स्वमान ने जीतना है, अभिमान ने मरना है। अभिमान के 100 भाई है, स्वमान तो पावरफुल है, सर्वशक्तिमान के साथ है। तो स्वमानों की लिस्ट बुद्धि में रखो। भले कोई ऐसा भी अगर करता है कि अपनी लिस्ट खुद बना के अपने लिए स्वमान खुद अलग लेता है, तो नॉट रॉन्ग। हाँ, संगठन में मिले हुए पे बुद्धि चलती है, काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं बुद्धि उसको पकड़ पाती, अपने हिसाब का कोई स्वमान बुद्धि पकड़ती है। कुल मिला के सारा दिन स्वमान में रहना माना ज्ञान की भी जुगाली करना। उसमें ज्ञान मंथन भी आता है और मंथन होके उसका स्वरूप भी आता है, यानी मन और बुद्धि को काम देकर रखना। खाली छोड़ा तो वो अपने अभिमान की चाल चलेगा जरूर, क्योंकि 2 युगों से आदत है अभिमान की पटरियों पर दौड़ने की। हमने उसको नई दिशा दी नहीं, जिसको बाबा कहते अमृत वेले मन और बुद्धि को पटरी पर सेट कर दो कि सारा दिन कौन सी अनुभूतियों में दौड़ना है, कौन सा अभ्यास करना है। तो पटरी पर एक बार ट्रेन सेट हो गई, फिर तो बस स्टार्ट करो, पहुंच जाएगी मंजिल पर। उसी पटरी ने उसी शहर तक आपको पहुंचाना, लाइन नहीं बदलनी है। तो स्वमान हमें दिशा देता है, स्वमान हमें इजी पुरुषार्थ कराता है। एक बटन दबाया, जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे लाइट का बटन दबाया, जैसे रोशनी के आगे अंधेरे को भागने में न मेहनत लगती न टाइम लगता, ऐसे ही जिन आत्माओं ने स्वमान को ठीक पकड़ा है, उनका अभिमान और अभिमान से रिलेटेड जो विकार पैदा होते हैं, कमजोरियां,
उनको खत्म होने में देरी नहीं लगती है, और उन्हीं से तो सारी समस्याएं उत्पन्न होती है ना। जब कभी समस्या आए, समस्या को भगाने का जोर मत लगाओ। जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे को भगाने का जोर नहीं लगाया जाता है, लाइट लगाने का जोर लगाया जाता है। ऐसे ही जहाँ समस्याएं आए, कोई ना कोई अंधेरे से आई है, वहाँ ही हम आत्मिक स्थिति और प्रबल करते हैं, और ऊंची कर दें, स्वमान और पकड़ ले में, उसके अभ्यास की एकाग्रता और बढ़ा दे में। लाइट तेज करो, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। जब हम सिर्फ समस्या भगाने पर काम करते हैं, तो ना समस्या भागती है, ना अपनी शक्ति बढ़ती, और ही उलझते जाते हैं। रादर वो समस्या का चिंतन वापस उसी पटरी पर, अभिमान वाली पटरी पर लेकर के आ जाता है। तो बाबा उस चिंतन से बाहर निकलने को कहते हैं। उसी को हम स्वमान कहते हैं कि हर हाल में, कोई भी हालात हमारे सामने हो, मेरा स्वमान न छूटे। तो वो सबसे पावरफुल हथियार है किसी भी विकार, किसी भी समस्या को नष्ट करने का। विकार को भी, और विकारों से ही तो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको भी। दोनों चीज को नष्ट करने का ये द मोस्ट पावरफुल टूल जो आज बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे स्वमानधारी होकर रहो, तो अकाल तखत नशीन और अकाल मूर्त अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि हर स्वमान मैं आत्मा की याद दिलाता है। मैं आत्मा कौन सी? महान आत्मा। तो जैसे ही हम ये अभ्यास करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं। जैसे सूर्य भाई नयों नयों को भी ज्ञान नहीं लिया, उनको भी सॉल्यूशंस बताते हैं, रिचुअल जैसा कि 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अरे अज्ञानियों के रिजल्ट आ जाते, उनके अनुभव पूछो, इतने अच्छे अच्छे अनुभव, हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। इसको रिचुअल की तरह किया तो भी रिजल्ट आ गया। और हम तो राजयोगी हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए हैं कि कैसे हमने अभ्यास करना है। तो हम तो स्वमानों से कितना रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम तो स्वरूप में स्थित होना जानते। वो लोग तो सिर्फ लिखते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं, पर हम अनुभव समेत भले लिखे कोई स्वमान, अच्छी बात है, साथ साथ स्वरूप में स्थित होते जाए। भले रोज का जो स्वमान मिलता है लिखो, 20, 50, 100 बार लिखो, पर लिखना माना साथ साथ स्थित होना। तो वो स्थिति काम करती है। क्लियर? कौनों में? स्वमानधारी आत्मा है। तो स्वमान में रहने का स्वमान मिला है। और हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम, उसमें 4-5 पॉइंट हमारे उस सीक्वेंस से मिस हुए हैं, जो हमने अभी पूरे करने हैं। उस मर्यादाओं की लिस्ट में एक मर्यादा रोज मुरली सुनना, वो वाला हमारा मिस हुआ है। नौमा शाम योग करना, वो मिस हुआ है। ऐसे 3-4 जो अभी हम लेंगे, आज लेंगे। मुरली किसी हालत में भी मिस नहीं करना। जो बाबा के महावाक्य आए है, उसमें बाबा ने बड़ा जोर दिया है। मुरली मिस माना क्या क्या मिस करते हैं हम। मुरली सुनते हैं अलग बात है, लेकिन मुरली हमारी ताकत है, मुरली हमारा विद्यालय है, मुरली हमारा ब्राह्मण जीवन है। कोई सिर्फ योग लगाना सीख के चला जाए और आपको मिले और कहे जी रोज योग करता हूँ, शिव बाबा को याद करता हूँ, मुरली ना वो नहीं मुझे अच्छी लगती, तो आप उसको ब्राह्मण समझेंगे? भले योग करता हो, पवित्र रहता हो, शुद्ध अन्न खाता हो, मुरली नहीं अच्छी लगती। मुरली में निश्चय नहीं आता। नहीं जी हम तो निराकार को मानते, वो ज्ञान आपका बहुत अच्छा, तो आप उसको ब्राह्मण मानेंगे? मानेंगे?
पवित्र भी रहता हो, शुद्ध अन्न भी खाता हो, तो भी ब्राह्मण का एक ही लक्षण है कि उसको मुरली से प्यार रहे। और बाबा को ऐसे ब्राह्मण बच्चे चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले, जो आंधी हो तूफान हो, बीमारी हो, जो मर्जी हो, मुरली ना मिस करते हो। और सिर्फ ना मिस करते हो नहीं, सुबह सुबह विधिवत सुनते हो। विधिवत जैसे सुनी जाती है आज के महावाक्यों में, बाबा ने ये कहा, ये भी हमारी ब्राह्मण जीवन की टॉप मोस्ट मर्यादा है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जैसे उस दिन श्रीकांत भाई आए तो यहाँ सुनाया था कि पंचकुला में सुनाया था उन्होंने कि रिसर्च जब की गई तो कोई साइंटिस्ट का ग्रुप आया हुआ था, सब कुछ देखते समझते। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पावरफुल वाइब्रेशन आपके सेंटर्स पर कब होता है? जब मुरली क्लास का टाइम होता है। वंडरफुल। ये वाला पीरियड जो आपके यहाँ चलता है, ये आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। यह आपके सारे दिन की शक्ति की खुराक है। कोई सोचे घर बैठे योग कर लूं, चलो मुरली कोई बात नहीं, शाम को सुन लेंगे, तो फर्क पड़ता है ना अवस्था में। ज्ञान की खुराक भी तो हमारे योग का फ्यूल है ना। ज्ञान की खुराक के बिना भी तो योग लग नहीं सकता। योग का आधार बाबा से बातें हैं, और बाबा मुरली में हमारे साथ बातें करता है। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनो, और उसमें फिर ऐसे रिकॉर्ड कायम करो कि 365 डेज एक भी एब्सेंट ना हो क्लास में। 365 डेज का रिकॉर्ड बना के दिखाओ। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, बीच में चाय थोड़ी पी रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऑनलाइन में थोड़े से नंबर कटते हैं। बहुत मजबूरी वालों के लिए ये ऑनलाइन है, पीछे की 33 करोड़ प्रजा बनाने के लिए। लेकिन जिन्होंने राजाई में आना है, जिन्होंने ऊंच पद पाना है, वो तो घर में आके संग में क्लास में मुरली सुनते हैं ना। वो तो कैजुअल स्टूडेंट हो गए, जो घर में बैठ के कहीं तो रजाई में बैठ के, कहीं तो चाय के कप के साथ, कहीं तो वॉक करते हुए सुनते हैं। भाई मर्जी है उनकी, उनको तो फिर वो वाले कामों का महत्व ज़्यादा है। मुरली जो है वो सेकेंडरी है, चल साथ में सुनी जाएगी, नहीं बाकी काम तो आगे पीछे किए जा सकते हैं ना। चाहे जॉब करते हो, नाश्ता बना के आओ, मुरली सुन के ड्यूटी भागो। हमने रशिया में देखा, पूरा का पूरा क्लास ही ऐसे, सुबह की क्लास में 150 लोग सेंट पीटर्सबर्ग में, और सारे अपना टिफिन लेके आते। सुबह मुरली में आने से पहले टिफिन बना के आएंगे, मुरली सुनेंगे, पहले योग करेंगे, मुरली के बाद योग करेंगे। वहीं एक डाइनिंग बना हुआ है, अपने अपने टिफिन खोलेंगे, नाश्ता करके वहीं से ड्यूटी जाएंगे, सारे वर्किंग। ये है मैनेजमेंट। सारे मुरली नहीं छोड़ेंगे, मुरली टाइम अपना खाना पीना आगे पीछे उसी हिसाब से सेट करेंगे। सिर्फ खाने पीने के लिए ज़िंदगी थोड़ी लगाई है कि उन टाइम को हम बचाएं, मुरली के टाइम को कट करें, नहीं, उसमें आगे पीछे सेटिंग करें। आज 7/12/1983, आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की शुद्ध बुद्ध नहीं, इस विधि से मस्त हो जैसे कैसे खुशी में नाचते हैं। मुरलीधर बाप का रिगार्ड, अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, कई सोचते हैं दिन में पढ़ लेंगे, आ जाती है आजकल तो मोबाइल में, लेकिन
अब लेकिन पे ध्यान देना, जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वह तो मिस हुआ ना। समय पर याद प्यार मिलती, बाद में तो याद प्यार पड़ी जाती है। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। दादियों के टाइम बाबा क्या कहते थे, अगर बीमार भी है कोई ना, बाबा की मुरली चल रही है, खटिया यहाँ ले आओ, मुरली सुनते भले शरीर छोड़े, कोई हर्जा नहीं है। इतना तक भी था। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो ये भी भोजन है ना। वह शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। भी हाफ कास्ट तो यहाँ कोई नहीं है ना।